बाइबल में हम पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय का वचन 5 में, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, निश्चय आज हमारे लिए बड़ा दुख का और काफी तकलीफ का ये पल है, परंतु मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि मनुष्य के जीवन का दिन को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने, ईश्वर ने जब हमारे जीवन को नियुक्त किया है, जितने दिनों के लिए नियुक्त किया है, हम उतने दिनों तक ही इस संसार में जिंदा रहेंगे, ना उससे 1 घंटा आगे या उससे 1 घंटा पीछे। मेरे प्रियो, ईश्वर ने हमारे लिए हमारे दिन को निर्धारित कर रखा है, और आज हमारे लिए ये सहन करना, हमारे लिए इसे स्वीकार करना आसान नहीं है, परंतु जो हमारे लिए नियुक्त किया गया, बाबू को जितने दिन तक हमारे मध्य रखा गया, ये उसका दिन था जो वो हमारे मध्य रहा, और आज उसकी विदाई का ये पल आज हमारे मध्य है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी हुई है। मेरे प्रियो, हम सब का जीवन का गिनती किया गया है, हम सब के जीवन का आयु का गणना किया गया है, और उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई लांघ नहीं सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थ उसका 15 अध्याय का बाइबल में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मेरे प्रियो, मनुष्य का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वो मृत्यु है। मेरे प्रियो, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु है, और प्रभु यीशु मसीह ने इसी शत्रु को हराया है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो इस दुनिया में आया ताकि हमें मृत्यु से, हमें पाप से हमें बचाए, और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मृत्यु को हराया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है और वो आज जीवित है। और मेरे प्रियो, हम मनुष्यों के लिए जो सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है, वो मृत्यु ही हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे हम स्वीकार करना नहीं चाहते, जिसे हम पसंद नहीं करते। मेरे प्रियो, परंतु मैं आज आपको एक जीवित आशा के विषय में बताना चाहता हूं कि इसी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मेरे प्रियो, जितने मसीह यीशु में जो सो गए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा तो जो पहले सो गए हैं वे पहले जी भी उठेंगे। और ये जीवित आशा हमें बाइबल देती है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो हमारे पापों के लिए मरा और जी भी उठा, तो परमेश्वर उसे उसी प्रकार वो नया जीवन, अनंत काल का जीवन देगा। मेरे प्रियो, हम विश्वासियों का भी एक जीवन है और वो अनंत काल का जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है, मृत्यु के बंधन को तोड़ा है। मेरे प्रियो, तो जिसने मृत्यु के बंधन को तोड़ा है उसके ऊपर हम विश्वास करें और वो हमें एक जीवन का आशा, वो हमें अनंत जीवन का आशा देता है। सो मेरे प्रियो, आप सबको यही संदेश आज सुनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन को तोड़ा है और मृत्यु को हराया है, और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के उसने कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही।
और यीशु ने मृत्यु को हराया है। मेरे प्रियो, निश्चय ये हमारे लिए दुखद का समय है, कठिन समय है, परंतु जो हमारे लिए लिखा गया है, जितना दिन हमें दिया गया है, हम उतना ही दिन इस धरती पे रहेंगे। इसलिए हम जितना दिन भी इस धरती पे रहें मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ हम अपनी जिंदगी को जिएं। मेरे प्रियो, कल क्या होगा हमें नहीं पता। बाइबल कहती है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो फूल के समान हो, तुम तो घास के समान हो, तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखती है फिर लोप हो जाती है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा जिंदगी ज्यादा दिन का नहीं है। कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन कल क्या होगा ये ईश्वर को पता है। कल क्या होगा आपके साथ ईश्वर को पता है। तो मेरा आज आपसे यही नम्र निवेदन है कि जिस ईश्वर को आज हमारे जीवन के प्रति ये पता है, हम उस पे विश्वास करें कि वो हमें संभाले, वो हमें चलाए, और हम अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कर दें। और जो हमारे पास जो जीवन है, इसे हम बर्बाद ना करें। मेरे प्रियो, इस दुख की घड़ी में मैं आज आप सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी हमें जीवन मिला है, ये ईश्वर की ओर से हमें मिला है, और जब तक ईश्वर चाहेगा हम इस धरती पे रहेंगे। इसलिए जब तक हम इस धरती पे हैं, हम अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत करें और प्रेम से व्यतीत करें, और उस ईश्वर को जानने के लिए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सो मेरे प्रियो, आज यही बात कहना चाहूँगा और मैं विराम देना चाहूँगा कि ईश्वर ने हमारे बेटे के लिए आज का दिन तक ही निर्धारित कर रखा था, इसलिए आज हम उसे यहाँ देख रहे हैं। सो ये परमेश्वर का निर्धारण किया हुआ और परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ ये पल है मेरे प्रियो, और ये हमारे जीवन में भी है। परंतु एक जीवित आशा ईश्वर ने हमें दिया है, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसी मृत्यु के बंधन को उसने तोड़ डाला है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय किया है, और तीसरे दिन वो कब्र को खोल के वो मुर्दों में से जी उठा है। आज वो जीवित है। मेरा आपसे यही कहना है कि उसने मृत्यु को हराया है, और एक दिन हमारा बाबू जरूर वो पुनरुत्थान को, वो जीवन को, जब यीशु आएगा तो वो जरूर जी उठेगा। हमारा विश्वास है कि मुर्दे जी उठते हैं, मुर्दे फिर जी उठते हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। कोई भी मनुष्य एक बार मर के दोबारा इस संसार में नहीं आएगा मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरा और जी भी उठा। उसी प्रकार यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह में हमें जीवित आशा और अनंत जीवन का आशा उसमें हमें मिलता है। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमें जरूर जिंदा करेगा, पुनरुत्थान हमें देगा, हमें अनंत जीवन देगा। और जिस दिन यीशु बादलों पे आएगा, मुर्दे जी उठेंगे, और जो पहले प्रभु में सोए हैं वे उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे, और जितने बचे रहेंगे वे सब बदल जाएंगे। ये हमारी आशा है मेरे प्रियो कि एक दिन सब हम प्रभु में मिलेंगे, और एक दिन सब हम एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे। इस आशा में हम अपने प्रिय पुत्र को मिट्टी में, धूल को धूल में, राख को राख में समर्पित कर देते हैं, क्योंकि ये मिट्टी का देह मिट्टी से बना, और आज हम इसे मिट्टी में सुपुत्र कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, इस आशा में कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जो पहले मसीह में सो गए हैं वे पहले जी उठेंगे। ये हमारा आशा है, ये हमारा यीशु मसीह में जीवित आशा है। इसी आशा में हम अपने प्रिय पुत्र को जो आज प्रभु में सो गया है, उसे हम मिट्टी को समर्पित कर देते हैं।